हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिरुद्ध सिंह और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 9 इम्पोर्टेंट ऑफिस होल्डर्स के बारे में। जी हाँ, ये हमारे देश के सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। इन सभी का जो भी पोस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है कोयत्तम कोनकोट वेणुगोपाल जी के बारे में। तो ये हैं हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सिंस 13 जून 2017 से ये अपने पद पर हैं और ये इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर और सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यानी अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी बोला जाता है और ये 15वें महान्यायवादी हैं। सबसे पहले भारत देश के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? क्या मुझे आप बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट में। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो टर्म है प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और जब तक प्रेसिडेंट चाहें इनको रख सकते हैं। इससे पहले फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मुकुल रोहतागी जी, जो कि 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनका टेन्योर 2014 से 2017 तक था। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? ये कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देने का काम करते हैं, राष्ट्रपति के अंडर आते हैं, उन्हीं की आज्ञा पर सारे काम करते हैं। न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है इनको धारा 88 के अंतर्गत। धारा 88 के अंतर्गत ये न्यायालय में संसद कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। और आपको बता दूं सबसे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोतीलाल चामनलाल सितालवाद थे, जिनका टेन्योर 1950 से 1963 तक रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा पर्सन कौन है। ये हैं प्रोफेशनल प्रदीप कुमार सोनी जी। तो इनके बारे में बता दूं, ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं। 2020 में 7 अगस्त को इनकी नियुक्ति की गई है और ये इससे पहले ये फॉर्मर चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के? वो थे अरविंद सक्सेना जी। वो एक 1978 बैच के सिविल सर्वेंट थे, रिटायर हुए थे इसी मंथ में। और आपको बता दूं कि जो पोस्ट होती है चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से सारे आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स का चयन कराती है ये संस्था। इनका टेन्योर 4 अप्रैल 2022 तक है और ये फॉर्मर एमपीपीएससी और सीपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, और मेंबर ऑफ यूपीएससी बने थे ये 2015 के अंदर। तो इनके बारे में सारी जानकारी हो चुकी है मुख्य मुख्य। और अब चलते हैं दूसरे पर्सन की तरफ। तो ये हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े जी। ये भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं फेडरल जुडिशरी के अंदर, यानी कि इंडियन जुडिशरी के अंदर ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग होती है। इनको प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और इनका टर्म 65 ईयर्स का होता है। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है संविधान के अंदर वो है इनको 100 आर्टिकल 124 जो इनको रिमूवल की बात करता है। 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था इस पद का। और इनका टेन्योर जो है शरद अरविंद बोबड़े जी का, ये 23 अप्रैल 2021 को ख़त्म हो जाएगा। तो फिर दूसरे हमारे 48th सीजीआई बनेंगे। देखते हैं कौन होता है। अगले हैं हमारे ओम बिरला जी, जो स्पीकर हैं लोकसभा के 17वें स्पीकर हैं। इससे पहले जो स्पीकर थी वो थी सुमित्रा महाजन जी। जी हाँ, इनका 2019 से ये हैं अभी तक हमारे देश के लोकसभा स्पीकर हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी कोटा है, साउथ कोटा। और आपको बता दूं कि ये सबसे पहले जो इलेक्शन इन्होंने फाइट किया था वो था कोटा साउथ से 2003 के अंदर। इन्होंने फॉर्मर मैं आपको बता चुका हूँ। और इनकी कई सारी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे कि निःशुल्क परिधान उपहार केंद्र, जिसमें गरीब लोगों को कपड़े फ्री में दिए जाते हैं।
प्रसादनम जिसमें खाना दिया जाता है सभी गरीब लोगों को। मेडिसिन बैंक है जिसमें बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं उनको दवाइयाँ मुफ्त में बांटी जाती हैं। मेरी पाठशाला नाम से संस्था है जिसमें ये स्लम्स के अंदर यानी कि जो कि झोपड़ियों में इनकी संस्था छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। ये पार्लियामेंट प्रायर रह चुके हैं। ही वॉज इलेक्टेड थ्राइस, ये 3 बार अपनी असेंबली से जीते हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब नंबर आता है सुनील अरोड़ा जी का। सुनील अरोड़ा जी हैं हमारे देश के 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, तो इनका जो कार्यकाल है वो 2018 से स्टार्ट होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2017 से 2018 में रह चुके हैं ये, और अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ये चेयरमैन भी रह चुके हैं एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी के, यानी कि ए के। ही इज़ रिटायर्ड ये एक IAS ऑफिसर है 1980 बैच के। और मैं बता दूं कि इन्होंने सेवा दी हुई है सेक्रेटरी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। आपको बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो टर्म होता है 60 ईयर्स का, हाँ, या फिर 6 ईयर्स का टर्म होता है, या फिर 65 ईयर्स का कोई पर्सन हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। आपको पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भारत के, तो वो थे सुकुमार सेन, जिनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक रहा था। फॉर्मर यानी कि इनसे पहले कौन था, वो थे ओम प्रकाश रावत जी, जिनका टेन्योर जनवरी 2018 में शुरू हुआ और दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था। शायद मेरे हिसाब से वही इनके टर्म लेंथ का आ गया होगा इशू, क्योंकि 65 ईयर्स के हो गए होंगे तो उनको हटा दिया गया जल्दी जल्दी। आइए देखते हैं अब कौन है। अब हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये हैं 14th कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 2020 में 8 अगस्त को इनको नियुक्त किया गया है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ये 1985 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे गुजरात के अंदर। और कैग हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स, यानी कि कैग से इलेक्टेड हुए हैं चेयरमैन के यूनाइटेड नेशंस में बोर्ड ऑफ ऑडिटर। कैग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ 11th UN ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएस असेंबली में भी इनका अच्छा खासा रोल होता है हमारे जो देश में कैग की पोस्ट है उसका। आर्टिकल बता देता हूँ इससे रिलेटेड। 148 से 151 तक आर्टिकल है संविधान के अंदर। और अपॉइंटर आप जानते ही हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। टर्म लेंथ की बात की जाए तो वही सेम होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह 6 ईयर्स और या फिर 65 ईयर्स तक। फर्स्ट कैग कौन थे, हमारे देश के फर्स्ट कैग थे वी नरहरि राव, जिनका टेन्योर 1948 से 1954 तक रहा। फॉर्मर कैग थे हमारे देश के राजीव महर्षि जी, 2017 से 2020 तक रह चुके हैं। कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जारी करता है हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े घोटाले वगैरह हुए हैं या फिर कोई भी संस्था है जो गलत काम कर रही है, फ्रॉड वगैरह कर रही है, उन चीज़ों के बारे में। जैसे 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ था उस पर रिपोर्ट जारी की है, कोल माइन एलोकेशन हुआ उस पर रिपोर्ट जारी बनाती है, फॉर्डर स्कैम और भी कई तरीके के स्कैम्स आते हैं इसके अंदर। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और 2014 से हमारे देश में प्रधानमंत्री के बतौर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो लीडर होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चीफ एडवाइज़र होते हैं प्रेसिडेंट के। हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और टर्म इनका 5 ईयर्स का होता है। पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इनसे पहले यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कई देशों द्वारा सम्मानित किया गया है, वो मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूँगा। ये है लिस्ट। ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज़ अल सऊद सऊदी अरेबिया द्वारा 3 अप्रैल 2017 को दिया गया। वहाँ का हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरेबिया अवार्ड है। इसी तरीके से आप इन सभी के बारे में जान सकते हैं। अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रशिया, मालदीव, बहरीन, कई देशों ने हमारे देश को
ऑनर किया हुआ है। आज पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और इस किस देश का कौन सा ऑनर है, ये किस फील्ड में है और रिलेटेड, इन सभी को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कई एग्ज़ाम्स में ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस देश का हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया ऑनर कौन सा था और वो वहाँ के इस देश का क्या प्रायोरिटी होती है। जैसे कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है अफ़गानिस्तान का स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमरुद्दौला खां वगैरह। तो इस तरीके से नेम याद रखने हैं। अब हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वेंकैया नायडू जी। इनका टेन्योर 11 अगस्त 2017 से शुरू होता है और चेयरमैन हैं ये राज्यसभा के। आपको पता होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इन्होंने सर्व किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन मोदी कैबिनेट में, यानी कि मोदी जी के कैबिनेट में इन्होंने काम किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं आर्टिकल 63 है जो इनसे संबंधित है। और सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका टेन्योर 1952 से 1962 तक रहा। 10 साल का इनका टेन्योर रहा। और आपको बताना चाहूँगा कि वो अनअपोज्ड थे, यानी कि किसी का अपोजिशन ही नहीं था उनके सामने। सबकी सहमति से बने थे वो दोनों बार। अब आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त है। और 2017 में 25 जुलाई से अपने पद पर हैं रामनाथ कोविंद जी। सॉरी, इनका फ़ोटो लगाना मैं भूल गया हूँ, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको नाम सुनते ही इनका फ़ोटो दिमाग में आ गया होगा। इन्होंने में सर्व किया हुआ है 26वें गवर्नर बिहार के रूप में, है ना। बिहार के 26वें गवर्नर के रूप में इन्होंने सर्व किया हुआ है। 2015 से 2017 तक ये बिहार के गवर्नर थे। और राज्यसभा में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 1994 से 2006 तक। तो काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल करियर है इनका। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी उत्तर प्रदेश से है। कमांडर इन चीफ हैं इंडिया के सभी फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं। सेरेमोनियल हेड कहे जाते हैं स्टेट के, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं सेरेमोनियल हेड की तरह। और इनको भी हमारे देश के राष्ट्रपति के नाते बहुत से अवार्ड से ऑनर किया गया है काफ़ी देशों के द्वारा। इन्होंने हाल ही में कई सारे विज़िट किए हुई हैं, कई सारी दूसरे देशों में विज़िट किया हुआ है। मेडागास्कर है, इक्वाटोरियल गिनिया है, इस्वातिनी है, क्रोशिया है, बोलीविया, गुइनिया, इन सभी में इन्होंने विज़िट किया। और इन सभी देशों ने इनको ऑनर भी किया हुआ है अपने देश के सम्मानित अवार्ड वगैरह दे करके। तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं किस देश का कौन सा अवार्ड है और किस डेट में इनको मिला है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, आगे और भी हम वीडियो बनाएंगे। सो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।